कशीदगी का जिम्मेदार कौन है? दो हमसायों के दरमियान जो कशीदगी है वो अरूज पर पहुंच गई और They are planning on attacking Pakistan. 27 से ज्यादा शहरियों को मार डाला। पाकिस्तान ऐसा तो उनकी तरह का दहशतगर्द रियासत तो नहीं है। पानी के ऊपर पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। इंडिया के अंदर मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। इंडिया पिछले 3 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अजहर जावेद और मेरे साथ होंगे माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अहमद हसन अरबी। आज का दिन इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो हमसायों के दरमियान जो कशीदगी है वो अरूज पर पहुंच गई और इस कशीदगी का जिम्मेदार कौन है ये सबको पता है। भारत जो अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए आखिरी हद तक चला जाता है, हत्ता कि अपने बेगुनाह सिविलियंस को भी वो मरवा देता है। इस तरह के पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमने देखे हैं और इसी तरह का एक और ऑपरेशन हमने देखा मकबूजा कश्मीर में जो कि ऑक्युपाइड है। भारत ने वहां पे गैर कानूनी तौर पर तसल्लुत जमा रखा है। वहां पर भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए अपने ही 27 से ज्यादा शहरियों को मार डाला और इसका इल्जाम दे रहे हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया और जो कुछ भारत ने कल किया वो पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई और पाकिस्तान का जो इंडस ट्रीटी है जिसको वो वैसे भी आलमी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उसको सस्पेंड करने का ऐलान किया। इसके अलावा पाकिस्तान के जो एम्बेसी में जो लोग मौजूद हैं उनको भी उन्होंने बुला के नोटिस दिए हैं और इसका आज भरपूर जवाब पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से आया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इन तमाम जो इक़दाम भारत ने किए हैं उनको रद्द किया और एक दफ़ा फिर याद दिलवाया इंडिया को कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ इलाका है, वह बाक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। और उसी को देखते हुए उन्होंने एक फैसला और भी किया है कि भारत के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद कर दी गई है और इंडस ट्रीटी के हवाले से जो आलमी फोरम है उनसे रुजू करने का फैसला किया। इस हवाले से अहमद से पूछते हैं। अहमद, एक तो जो वाकया पेश आया उस पर आपने काफ़ी स्टडी भी किया, उस हवाले से आप जानते भी हैं लोकेशन और उसका मोहल्ले वकू भी। ज़रा बताइएगा कि भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पीछे हिकमत अमली क्या कार फरमा है? जी अदबी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, सबसे पहले जितनी डिस्कशन इस पे हो चुकी है, जो पहलगाम वाला सारा वाकया हुआ था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दैट इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इवन इंडियन जो मीडिया है वो भी अब इसको डिफेंड करने में नाकाम रहा है। जो एसओपीज थी, जब इस तरह का कोई वाकया होता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं कि जिसमें आपने इंडिपेंडेंट जो रिसर्चर्स होते हैं या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको वहां पे लेके जाना होता है। जिस मुल्क पे आप इल्जाम लगा रहे होते हैं उस मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने वो जगह इलाका दिखाना होता है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको आपने वहां पे लेके जाना होता है। आपके मीडिया के ऊपर, आपकी गवर्नमेंट सोर्सेस के ऊपर, आपकी एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको वाकया होने की जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उससे पहले जो स्टेट ट्रायल, जिसको स्टेट मीडिया ट्रायल कहते हैं, यानी मीडिया के ऊपर आके किसी दूसरी स्टेट के को ब्लेम करना, वो आप शुरू नहीं करते। उन सारी एसओपीज की धज्जियां इंडिया ने उड़ा दी जो इस बात को वाजे करती हैं कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और एक मैलिशियस इंटेंट इनका शामिल था इसके अंदर। और हम आपके साथ भी डिस्कशंस में जगह जगह, आपको तो अगर भाई याद होगा, हम तो पिछले 6 महीने साल से आपके साथ और उससे पहले 2-3 साल से कह रहे हैं कि इंडिया जिस तरीके के हथियार ले रहा है, जो इनका सियासी बयानिया है, जो इनका रिटोरिक है, जो इनके सियासतदान बातें कर रहे हैं, दे एक्चुअली वांट टू अटैक पाकिस्तान। ये एक कन्वेंशनल जंग करना चाहते हैं। 100 अरब का असला इन्होंने लिया पिछले 3 साल में। वो इन्होंने कन्वेंशनल वॉर का असला लिया, वो इन्होंने कहां पे इस्तेमाल करना है? ये जो बनिया मेंटालिटी है, ये तो एक जगह से दूसरी जगह इनको कोई फायदा ना हो तो ये अपनी पैरासाइट्स जो होते हैं बालों के, वो भी नहीं देते किसी को। तो इतना असला क्यों ये ले रहे हैं? और फिर उसके बाद जो इनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही थी पूरी दुनिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जिस तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे थे, उस एक्सरसाइजेस की जो टाइप थी उससे भी ये चीज वाजे होती थी कि दे आर प्लानिंग ऑन अटैकिंग पाकिस्तान। और उसके लिए उनको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, हमेशा से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो इंडिया एस्टैब्लिशमेंट का है वो यही है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराओ और फिर उसके बाद एक मुल्क को प्रेशराइज करना शुरू कर दो। तो ये इन्होंने किया और अभी ये इनका जो लार्जर ग्रेटर ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है
अभी ये पर तोल रहे हैं, अभी ये डिप्लोमेटिक एंगल के ऊपर कोई वाटर टेररिज्म करके, असल दहशतगर्दी तो ये है ना जो इंडिया कर रहा है, वाटर टेररिज्म जिसको कहते हैं, पानी को एज अ वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी करना। दिस इज व्हाट एक्चुअल टेररिज्म इज। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं, ये एक्चुअल इनकी रियासत ने कहा है कि ये पानी रोकेंगे, विच मीन्स दैट इंडियन स्टेट इज अ टेररिस्ट स्टेट। तो ये इनका सारा एक ये सारा प्रीएम्बल है कि इन्होंने पाकिस्तान को मजीद प्रेशराइज करना है, विंडो की तलाश में है, कहीं से पाकिस्तान को, इनको ऐसी विंडो या सेफ स्पॉट मिले कि ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकें। ये इनका लार्जर एजेंडा है, ये इनका लार्जर ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में अब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आज इजलास हुआ और उसका जो एलामिया है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या इनफ आप समझते हैं मैयर्स पाकिस्तान ले रहा है और उसके भरपूर जवाब दिया जा रहा है? इस टाइम पे जो पॉसिबल मेजर्स हो सकते थे वो लिए गए। इंडिया ने इसको जो जो पाबंदियां पाकिस्तान के ऊपर लगाई उसको रेसिप्रोकेट किया पाकिस्तान ने। उन्होंने जो उन्होंने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते और हम आबी दहशतगर्दी यानी वाटर टेररिज्म करेंगे। पाकिस्तान, जाहिर है पाकिस्तान ऐसा तो उनकी तरह का दहशतगर्द रियासत तो नहीं है, लिहाजा हमने शिमला अग्रीमेंट को ये बात की कि अगर ऐसा हुआ तो हम शिमला अग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू करेंगे। फिर उसके अलावा इनके साथ ट्रेड बंद कर दी, जो इन्होंने हमारे जो पर्सोना नॉन ग्राटा किया था वो पाकिस्तान भी उस तरीके का एक, हमने भी उसको रेसिप्रोकेट किया उसी टर्म्स के अंदर। फिर उसके अलावा इन्होंने जो वीजास कैंसिल किए थे पाकिस्तान ने भी वो की नहीं, जो जो कुछ इंडिया ने किया था कल वाली अपनी नेशनल उनकी जो मीटिंग हुई थी लीडरशिप की, उसके बाद जो इंडिया ने किया था पाकिस्तान ने उसको रेसिप्रोकेट किया। उसके अलावा पाकिस्तान ने एडिशनल मेजर्स भी लिए, जैसे इनकी एयर स्पेस बंद कर दी, उससे इनको बहुत नुकसान होता है। पाकिस्तानी फ्लाइट्स तो इंडिया के ऊपर से नहीं जाती, लेकिन इंडिया का बहुत ज्यादा स्टेक है पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करने के लिए, तो पाकिस्तान ने वो भी रोक दिए। फिर इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एलामिया जारी हुआ उसमें जिस स्टेटमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए वो ये है कि पानी का रोकना इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये इंसानी तारीख में पानी के ऊपर ही ये जितनी तहजीबें, जितने बड़े शहर, लंदन से लेके लाहौर तक, हर शहर हर तहजीब दरियाओं के इर्द गिर्द, पानी के इर्द गिर्द कायम रही है। पानी एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी रियासत, किसी भी मुल्क, किसी भी कौम के लिए, और हमेशा से पानी को बहुत सेंसिटिवली देखा जाता है। इन्हीं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, चाहे आप इस्लामिक हिस्ट्री की जंगें निकाल के देख लें, चाहे आप गज़वा बदर का वाकया आपको याद होगा कि कुओं के जो वेल्स थे उसके ऊपर वो कितने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी वहां पे, और हमें वहां से जो तालीम दी गई वो ये दी गई कि पानी जो है एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का हामिल होता है, और अब तक दुनिया में पानी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं कौमें। तो इस मीटिंग के एलामिये में ये बात कही गई कि पानी को रोकना इज एन एक्ट ऑफ वॉर, और पाकिस्तान विल यूज एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स नेशनल पावर टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम डूइंग दैट। और मैंने कल एक ट्वीट भी किया था, जो इंडिया ने जब इन्होंने कहा कि पानी जो है वो रुक जाएगा, तो उस पर मैंने भी ट्वीट किया था, विच एक्चुअली इज द रियलिटी, कि व्हेन यू विल स्टॉप वाटर द ब्लड इज गोइंग टू फ्लो। तो वो मोदी ने कहा था ना, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर 2016 में। तो अब एक्चुअली सिचुएशन इस साइड पे आ चुकी है कि पानी के ऊपर पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक के, वो जैसे गौरव आर्या ने कल ट्वीट किया था कि हमने पहले भूख से मारा फिर हम प्यास से मारेंगे, तो वो उनका प्लान ये है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के अंदर मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने, पानी रोकने पे अब चुप ना रहो, तुम पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा हमला करो, तुम यही मंजन हमें पिछले 10 साल से बेचते आए हो, नाउ इज द टाइम टू एक्ट। तो मोदी के ऊपर भी प्रेशर काफी ज्यादा है, इंडिया की तैयारी भी है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, और पाकिस्तान इसको, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, आई थिंक इसको देख रहे हैं और उसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। सो इस वक्त पाकिस्तान अपने आप को बेहतरीन तरीका जिससे पाकिस्तान कैन डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम एन इंडियन इन्वेजन इज अ स्ट्रेटेजिक ऑफेंस। सो उस हिसाब से अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी की मीटिंग हुई है और इसके एलामिया जारी हुए, इसको अगर आप देखें तो ये बैलेंस्ड है और प्रोएक्टिव है, एग्रेसिव है, और ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल अहमद, और मैं अभी इसको पढ़ रहा हूँ, इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि पाकिस्तान के पास भारत की रियासती
सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के सबूत भी मौजूद हैं। जी हाँ, और उसमें ये भी उन्होंने कुलभूषण यादव का भी हवाला दिया है। बिल्कुल। इसके अलावा भारत जो है वो तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलव्वस रहा। उसके जो कनाडा में उन्होंने वो सिख रहनुमा को मारा, और उसके ऊपर जो फाइव आइज जो हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये भारत ने किया। इसके अलावा जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान के अंदर कुछ किलिंग्स हैं वो उस पे इंग्लैंड कहा में जा रहा है कि अवतार सिंह मुलव्वस। खांडा का जो गार्जियन में आर्टिकल आया था कि खांडा को भी जहर दे के रॉ ने मरवाया है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त भारत तो खुद क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज और इस किलिंग में मुलविस है, और इसके सबूत भारत के खिलाफ 5 जो बड़ी नेशंस हैं उनके पास भी मौजूद है। तो भारत तो इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि वो इस तरह के जो उसने हथकंडे अपनाए हैं, मेरा ख्याल है वो उसके खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ करने की है अहमद, क्योंकि मैं लंदन में बैठा हूँ, एक दुनिया का दूसरा अहम तरीन डिप्लोमेटिक मरकज़ है, पाकिस्तानी हुकूमत को फौरी तौर पर अपनी वजारत खारजा को मुतहर्रिक करना चाहिए। भारत की जो इस दहशतगर्दी के सबूत हैं उस पर डोजियर है, जो कुछ इन्होंने किया है उस पे वो सारा यहाँ पर लंदन, अमेरिका, जो बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, हर जगह इनको फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर, इससे पहले कि भारत करे, पाकिस्तान की वजारत खारजा को फौरी एक्शन लेते हुए इन हुकूमतों को बताना होगा कि भारत कितना बड़ा दहशतगर्द है, भारत के मजमूम मकासद क्या है, भारत इस खित्ते को जंग में धकेलना चाहता है जो कि पूरी दुनिया में किसी के भी मुफाद में नहीं। तो इस वक्त इसहाक डार साहब, आप वजारत खारजा के इंचार्ज भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, आप पर बड़ी भारी जिम्मेदारी भी है कि आप इस जो डिप्लोमेटिक वॉर है उसको, उस पर लीड लें और इसको शुरू करें, और इन लोगों को, यहाँ की दुनिया को इनका मजमून चेहरा दिखाएं। तो मेरा ख्याल है अहमद, आप इस जो इंटरनेशनल मामलात को भी देखते हैं, इस हवाले से आपकी क्या टेक है? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। हर एलिमेंट ऑफ पावर की जब बात की गई है तो चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, इन सारे एंगल्स के ऊपर काम करना है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जहां तक बात है, हमारी सारी रिस्ट्रिक्शंस और रिसोर्सेज की कमी के बावजूद पाकिस्तान ने कल से अब तक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की महाज के ऊपर इंडिया को बहुत बुरी तरह से बैकफुट पे धकेला है। आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से क्या चल रहा है। तो पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो एक इंडिजिनस जो एक नेचुरल वो है, वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री जो हमारी अफवाज हैं वो भी अपना काम कर रही हैं, वो रेडी हैं, दे आर सेंसिंग वट एवर दैट इज हैपनिंग अक्रॉस द बॉर्डर एंड दे आर प्रिपेयर्ड। तो डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर भी हमें मैच करना है इंडिया को। आइडियली तो हमें इंडियन डिप्लोमेट से बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन बात यही है कि इंडिया पिछले 3 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा है। हमारे जो गवर्नमेंट थी वो इसको प्रीएम्प्ट करने में उनकी इतनी तवज्जो नहीं रही। हम तो कह रहे थे, आपके साथ भी बात हो रही थी तो हम कहते रहे थे कि जयशंकर इस मुल्क में जा रहा है, जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दे दी, राजनाथ सिंह ये कर रहा है, इंडिया के अंदर ये डेवलपमेंट्स हैं, दे आर कमिंग फॉर वॉर। सो वो जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर थोड़े बहुत वैक्यूम्स से, जाहिर है दुश्मन है वो देख रहे हैं इन चीजों को। नाउ इज द टाइम कि हम पूरे तरीके से उस एक्सेस को भी उसी तरीके से एक्टिवेट करें जिस तरीके से हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो एक्सेस है वो एक्टिव है, जिस तरह से हमारा मिलिट्री एक्सेस जो है वो एक्टिव है। कन्वेंशनल डिप्लोमेसी प्लस मिलिट्री डिप्लोमेसी, ये दोनों डिप्लोमेसीज जो हैं हमें डिप्लॉय करनी है इंडिया के खिलाफ और इंडिया से बेहतर करके उनको दिखानी है। सो यस, जो आपने बात कही, ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया पे होना चाहिए। लेकिन जंग का फैसला इंडिया हमला करेगा या नहीं करेगा, इस वक्त जो दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर कायम है, जो दुनिया के अंदर इस वक्त रिवाज कायम है, उसके मुताबिक जब तक आप द वर्ल्ड बेट्स ऑन द विनिंग हॉर्स, जीतने वाले घोड़े पे बैठ करती। पुलवामा का वाकया एक हमारे पास एग्जाम्पल है। पुलवामा का जब ये ड्रामा किया इंडिया ने तो उसके बाद पूरी दुनिया इंडिया को सपोर्ट कर रही थी। हर न्यूज चैनल कह रहा था कि इंडिया के साथ जुल्म हुआ। फिर इन्होंने अपने बालाकोट में जहाज भेजे वो ड्रामा करने के लिए। जब उन जहाजों को पाकिस्तान ने गिराया और अभिनंदन को पकड़ा तो पूरी दुनिया फिर घुटनों के बल पाकिस्तान के पास आई कि नहीं, आप माफ कर दें, आप सुलह कर लें। सो ये दुनिया का मिजाज है, ये दुनिया की नेचर है। जब तक आप एज अ सीरियस कंपेटिटर या कंटेंडर एक्ट नहीं करेंगे, यानी आपकी हार्ड पावर जो है वो डिसाइड करेगी कि आगे आने वाले चंद दिनों में या चंद घंटों में पाकिस्तान का, इस खित्ते का, इस रीजन का फेट क्या होगा, कितना एग्रेसिवली आप अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जी बिल्कुल। और पाक फौज इसमें
पाकिस्तानियों को कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा। उनकी जो और इस कैपेबिलिटीज है, दफा उनकी जो सलाहियत है, इस दफा और जो सिपा अजहर भाई सॉरी मैं काट रहा हूँ, इस दफा जो टेम्परामेंट है वो एग्रेसिव है, विच इज वेरी वेरी गुड। ये इमरान खान का दौर नहीं है। इस दफा टेम्परामेंट बहुत एग्रेसिव है। इस दफा वो एक मारेंगे तो यहां से 70, वो एक स्ट्राइक का ड्रामा करेंगे तो यहां से एक्चुअल 70 स्ट्राइक्स होंगी इंडिया के अंदर, किसी भूल में ये लोग ना रहे। जी बिल्कुल, जिसका हमने मुजाहरा देखा जो हमारे आर्मी चीफ हैं कि उनके ही जब अफगानिस्तान में हमने स्ट्राइक किया, ईरान में जब हमारे पे हुआ, हाँ, ईरान के अंदर घुस के मारा। तो इस दफ़ा भी इंडिया को ये सोचना होगा, देखना होगा कि इस दफ़ा हालात डिफरेंट है, आर्मी चीफ डिफरेंट है और एग्रेसिव है। चंद दिन पहले उनकी तकरीर भी आपने सुन ली, और जिस तरह उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह डिफेंड करेंगे, तो पाकिस्तान तैयार है। और पाकिस्तान तैयार है, अपने दिफा के लिए तैयार है, और पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ पे अफसोस होता है अहमद, बड़ा अफसोस होता है। अफसोस ये होता है कि जब पूरा मुल्क, सब लोग इकट्ठे हैं पाकिस्तान के हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के बका के लिए, वहीं एक कल्ट, छोटा सा तबका, वो लाख पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में इस तरह इन्वॉल्व हुआ है कि शर्म आती है कि ये लोग भी पाकिस्तानी हैं। बेसिकली गुज़िश्ता रात बेसिक मुझे, जी जी, जी आप कहिए गुज़िश्ता रात लंदन में पीटीआई का एक फंक्शन हुआ, उसमें साबिक सदर आरिफ अलवी साहब मौजूद थे। आरिफ अलवी साहब सुप्रीम कमांडर रहे हैं, पाकिस्तान फौज के साबिक सदर रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक, उस जलसे में, उस प्रोग्राम में, हालांकि 150 के करीब लोग थे, एक शादी हाल में फंक्शन हुआ, मुख्तसर से फंक्शन था, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज के खिलाफ तकारीर हुई, आरिफ अलवी साहब के बैठे हुए तकारीर हुई, उसमें में पाकिस्तान और पाकिस्तान के फौज को निशाना बनाया गया। और खुद आरिफ अलवी साहब ने भी, हालांकि ये वाकया हो चुका था, उनको इस बजाय इसके कि वो फौज के साथ, पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करते, उन्होंने अपने अंदर का जहर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ निकाला। इस मौके पर भी, जबकि पाकिस्तान को यकजहती की जरूरत है, ये चंद लोग ये पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं, वो जो शर्मनाक है। इन लोगों को, खास तौर पर आरिफ अलवी, जो पहले अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ सेनेटर्स के साथ बैठते रहे, अब वो अपना ये जहरीला एजेंडा लेकर लंदन में मौजूद है। वो यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ उकसा रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिस तरह के ये वाकयात हुए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये बिल्कुल ऐसी है अजहर भाई, इनके अगर इंडिया इंडिया के खिलाफ आज बोल देगा तो इन पीटी वालों के घर कैसे चलेंगे। आपको याद नहीं है गौरव आर्या ने कहा था कि इनको पैसे दो, इनको फंडिंग होती है। आपको वो इंटरव्यू याद नहीं जो इंडियन मीडिया पे बैठ के एक एक्सपर्ट ने कहा था कि इतने अरब रुपया इमरान खान ने लिया कश्मीर का सौदा करने के लिए। तो जाहिर है इनके ऊपर खुदा की लानत है। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूं, मैं भी कल से इनको सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व करो, लेकिन इररेलेवेंट हो गए हैं। इनका वजूद मैटर ही नहीं करता, ये बोलें या ना बोलें अब फर्क ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान की सारी, इनका मकसद ये था कि अवाम फौज में डिफरेंस क्रिएट करें। आज पूरी पाकिस्तान की अवाम, ये जो 25 करोड़ करते रहते, 25 करोड़ ने इमरान खान को वोट दे दिया, 25 करोड़ इमरान खान के पीछे खड़ा है। आज वो 25 करोड़ पाकिस्तान की अफवाज के पीछे खड़ी हैं, और ये चंद 100 जो हैं जिन पे खुदा की स्पेशल किस्म की लानत पड़ी हुई है, ये आज भी पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये वो हैं जिनका नाम, जिनका काम, जिनकी जिंदगी एक गाली बन चुके हैं। आप आने वाले दौर में देखेंगे कि लोग गाली के तौर पे तशबीह देंगे कि तुम फलां पीटीआई के लीडर की तरह हो। ये इनका हाल है। बिल्कुल, साबिक सदर आरिफ अली साहब, आपको शर्म करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। इस मुल्क ने आपको सबसे आला तरीन ओहदे पर विराजमान किया, सदर बनाया, और आप जो हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के, पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आपके इस मनसब के शायाना शान नहीं थी। लेकिन सिर्फ आप पॉपुलैरिटी के लिए या उस कल्ट को मुतमईन करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक है। अहमद, आज तक के लिए इतने, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा डेवलपमेंट्स पे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।